दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अनवरत आपके साथ लगा हूं मैथमेटिक्स की आपकी श्रृंखला के दौरान। आप सभी यह जानते हैं कि आपके सामने ऑलरेडी भैया एक लेक्चर, अगर मैं बात करूं एक लेक्चर क्या, बहुत सारे लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड किए जा चुके हैं। जैसा कि आपको यह भी पता है कि 2 या 3 चैप्टर हम ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 पर। ठीक है, चैप्टर नंबर की 4 आज हम आपके सामने शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि भिन्न की संकल्पना एवं गणितीय संक्रियाएं आपका चैप्टर नंबर 4 कहता है। ठीक है, देखिए दोस्त, इसमें आपकी जो रखा गया है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, उसमें एकदम बेसिक भिन्न रखी गई है। मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाते हुए ले चलूंगा। यह उम्मीद आपसे करूंगा। अगर दोस्त आप कभी भिन्न वाले चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है भिन्न की संकल्पना। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथमेटिक्स की श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसमें हमारा पहला आता है भिन्न की संकल्पना में। दोस्त, हम भिन्न किसे कहते हैं? ठीक है भैया, जब आप भिन्न पढ़ने चलेंगे तो सबसे पहला आपका चीज आएगा कि सबसे पहले आप भिन्न बताइए, हमें भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे भिन्न ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, उसे हम भिन्न कहते हैं। अब जैसे, ठीक है, भिन्न में कई तरह की भिन्न बनती हैं, भिन्न के विभिन्न तरह के टाइप भी होते हैं। आपको सिर्फ एक टाइप पढ़ना है, वह भी दोस्त एकदम यह जान लीजिए कि 0 लेवल का है। ठीक है, उस 0 लेवल में आपको मैं हीरो बना दूंगा, यह मेरी गारंटी है। चलिए देखिए, अगर कहा जाए कि p बाई क्यू के रूप में अगर किसी संख्या को हम लिखते हैं तो दोस्त वह जो हमारा होता है वह भिन्न कहलाता है। ठीक है, लेकिन भिन्न कहलाता है दोस्त, हमने कहा आपसे p बाई क्यू के रूप में हम लिखते हैं। ठीक भैया, p बाई क्यू के रूप में जब हमने लिखा तो दोस्त p का मान हमारा 7 है और q का मान हमारा 8 है। मैंने आपसे कहा कि p बाई क्यू के रूप में हम लिखेंगे। जैसे अब p बाई क्यू के रूप में हमने इस संख्या को अगर लिखा 7/8 के, तो भैया यह p बाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे हुआ। अब सवाल उठता है इसमें, देखिए दोस्त, हमने लिखा है अंश और हर। ठीक है, यह चीज आपको जानना एकदम बहुत जरूरी है कि इसमें हमारा अंश क्या है और हर क्या है। हालांकि मैंने यहां डिनोट भी किया है कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। अगर देखा जाए तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाली संख्या हमारी अंश है और नीचे वाली संख्या हमारी हर है। यही चीज आपसे पूछा भी जा सकता है आपके सेमेस्टर के दौरान, जो आपका एग्जाम होगा। आपसे उसमें क्या पूछा जाएगा? एकदम बेसिक सवाल आपसे पूछा जाता है। अगर आपको बेसिक पता है तब आप हाई लेवल तक जा सकते हैं। अगर आपको भैया बेसिक नहीं पता है तो हाई की बातें छोड़ दीजिए, बेसिक आपको नहीं आएगा। तो मेरा काम वही है कि प्रथम सेमेस्टर में आपको एकदम बेसिक रखा गया है। आप सबसे पहले बेसिक को समझिए, उसके बाद हाई में चलिएगा। हालांकि अगर आपको हाई लेवल का पढ़ना है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। यूपी टेट लेवल का मैथमेटिक्स आपके सामने पढ़ाया जाता है। चलिए देखिए, हमने कहा अंश और हर, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। अब बात आगे आती है कि हमने कहा आपसे कि भिन्न के प्रकार होते हैं। ठीक है, भिन्न के प्रकार होते हैं और भिन्न के प्रकार में सिर्फ आपको एक प्रकार पढ़ना है, वह भी जैसे अगर बात किया जाए भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे भैया भिन्न हमारी 3 प्रकार की होती है, जिसमें हमारा पहला है साधारण भिन्न, और दूसरा आता है दशमलव भिन्न, और तीसरा आता है वितत भिन्न। इसी को हम लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न, इन सभी में आपको दोस्त सिर्फ साधारण भिन्न को पढ़ना है, न ही आपको दशमलव को पढ़ना है और न ही आपको वितत को पढ़ना है। ठीक है, मैं इन दोनों को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी आप मैथमेटिक्स के बारे में एकदम बेसिक चीजें सीख रहे हैं। मैं इसे भी बताता, लेकिन दोस्त अगर आपके सिलेबस में होता तब। इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सभी चीजों को बताया हूं। मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, नंबर सिस्टम का वीडियो पड़ा है, उसके अंतर्गत मैं इन सभी पर थोड़ा सा चर्चा किया हूं, बहुत डीप नहीं गया हूं। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। जब और भी कक्षाएं चलेंगी यहां से तो सारी चीजों का क्लियर यहां से किया जाएगा। चलिए, मैंने कहा आपसे कि आपको पढ़ना है साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न के अंतर्गत दोस्त आइए आप साधारण भिन्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले साधारण भिन्न के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए तो दशमलव भिन्न में भी
और भी भिन्न पाई जाती हैं, लेकिन आपको इसे नहीं पढ़ना है। आइए हम साधारण भिन्न के अंतर्गत कितने भिन्नों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सर हम सम भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर के एग्जाम में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि हम सम भिन्न किसे कहते हैं। दोस्त मैंने लिखा है जिसका अंश हर से छोटा हो। मैंने हर और अंश के बारे में चर्चा किया, अब आप अंश और हर के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं, तो आप स्वयं बताएंगे कि मैंने लिखा है कि जिसका अंश हर से छोटा हो। दोस्त हमने कहा है यह अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो आप इन सभी भिन्न में देख रहे हैं, मैंने कहा आपसे कि जिसका अंश हर से छोटा हो, यानी ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है। भैया सम भिन्न में हमारी वही भिन्न आती है जिनका अंश जो है वह छोटा होता है और हर भैया बड़ा होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, अगर आप परिभाषा के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे हम सम भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 4/7 लिख सकते हैं, 5/9 और 3/8 लिख सकते हैं आप, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब नीचे हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है विषम भिन्न। अब भैया जब सम भिन्न जिसका अंश जो है जिसका अंश हर से छोटा होता है, अब उसी का आप उल्टा कर दीजिए, वही हमारा विषम भिन्न होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जिसका अंश, इतना देखिए मैंने डॉट डॉट किया हुआ है, इसका मतलब ये ऊपर वाला चीज यहां लिखा जाएगा, जिसका अंश हर से बड़ा हो। यहां देखिए हर से छोटा हो रहा था, लेकिन यहां भैया हर से बड़ा हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि विषम भिन्न में जिसका अंश हर से बड़ा होता है वही भिन्न हमारी विषम भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, देखिए सभी का अंश जो है बड़ा है और हर छोटा है। 7/4, 9/5 और 8/3, यानी कि आप सभी यहां देख रहे हैं सभी का अंश हर छोटा है और अंश उसके बड़े बड़े हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह दोनों भिन्न आपको समझ में आई होगी। देखिए आपको इन सभी भिन्नों को पढ़ना है, इसलिए आप भैया आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन मत छोड़िएगा। अगर मैं कहूंगा आपसे, अगर कंफ्यूजन आपको होता भी है तो दोस्त आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट अभी इस पर मैं एक वीडियो दूंगा, 2 वीडियो में यह चैप्टर नंबर 4 की मैं समाप्ति करूंगा। आज मेरा पहला वीडियो है, नेक्स्ट आने वाले दिन में मैं आपको दूसरा वीडियो दूंगा और वहां से पूरा वह चैप्टर आपका समाप्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न हम जिस भिन्न के अंश और हर के साथ एक पूर्णांक या पूरा अंक लिखा हो। मिश्र भिन्न को आप जानते होंगे, जैसे लिखा जाता है 4 सही 2/5। मैंने आपसे कहा कि ऐसी भिन्न जिस भिन्न के अंश और हर के साथ, ठीक है, कोई भिन्न मान लीजिए लिखी जा रही है और उस भिन्न का पूर्णांक, ठीक है, मैंने यहां लिखा है, कलर चेंज करते हैं, देखिए जिस भिन्न के अंश और हर के साथ पूर्णांक, इसी पूर्णांक को हम पूरा अंक भी कह सकते हैं, लिखा हो। दोस्त पूरा अंक का मतलब यह है कि यह जो आपका 3 है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है 3 सही 1/2, यही जो हमारा 3 है यही हमारा पूरा अंक है और इसमें भैया हमारा 5 पूरा अंक है। यानी सही का अंक जो होगा इसे हम पढ़ेंगे 3 सही 1/2। जो आप सबसे पहले मिश्र भिन्न में पढ़ते हैं, जैसे आप 3 पढ़ रहे हैं, तो वही 3 हमारा पूरा अंक होता है। आप लिख सकते हैं कि जिस भिन्न के अंश और हर के साथ पूर्णांक, या ब्रैकेट में आप पूर्णांक नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा अंक लिख लीजिए। ठीक है, जिस भिन्न के अंश और हर के साथ पूर्णांक या पूरा अंक लिखा हो वही भिन्न हमारी मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे 3 सही 1/2, 5 सही 4/3, यही हमारी मिश्र भिन्न कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्त अभी एग्जाम्पल इस पर मैं कराऊंगा तो सारी बातें वहां से भी आपकी क्लियर होती हुई चली जाएंगी। आगे अगर हम बात करते हैं सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे भी पता होता है कि सजातीय भिन्न क्या होती है। दोस्त आप तो ग्रेजुएशन करके आए हैं, आप सभी को पता है, हालांकि यह भी किसी किसी को पता होगा, लेकिन मैं सभी को नहीं कहता कि सभी को यह पता ही होगा। लेकिन जिसे नहीं पता होगा, दोस्त अगर किसी को पता होता है तो सोचता है कि यह क्या पढ़ा रहे हैं, फालतू की चीज़ें। लेकिन हमें यह नहीं देखना है कि आपको आता है, हमें लगता है कि मैं सबसे नीचे लेवल से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और यही मेरा सबसे सफलतम प्रयास होता है कि जिसे ना आता हो वह भी मुझसे सीख जाए।
ठीक है, यही काम आर्यन इंस्टीट्यूट हमेशा से किया है और आज भी कर रहा है। चलिए बात आती है सजातीय भिन्न हम किसे कहते हैं। दोस्त मैंने कहा आपसे कि छोटा सा बच्चा सीख जाएगा। देखिए सजातीय भिन्न होती है कि जिसके हर बराबर हों, ऐसे भिन्न जिसके हर बराबर हों वही हमारी जो है सजातीय भिन्न कहलाती है। यहां हमें अंश से कोई मतलब नहीं है, अंश चाहे जो हो, हमें मतलब है तो सिर्फ हर से मतलब है। ठीक है, यानी कि 7/8 5/8 मैंने कहा आपसे कि अंश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब है तो सिर्फ हर से मतलब है। आप देख रहे हैं 8 जिसका सभी जो भी भिन्न यहां दी गई है सभी का हर जो है 8 ही रखा गया है और ऊपर का अंश जो रखा गया है सभी को मैंने भिन्न भिन्न तरीके से रखा है। मैं कह रहा हूं कि सजातीय भिन्न जिसका अंश जो है अंश कुछ और हो लेकिन हर भैया उसका समान हो वही हमारी सजातीय भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए देखिए अब इन सभी पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं और वह भी एकदम बेसिक तरीके से। आप लास्ट तक बने रहिएगा, भिन्न का चैप्टर आपको एकदम भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं पहले आपको जोड़ बताऊंगा, भिन्न का जोड़। ठीक है, आप जोड़ को समझते हुए चलेंगे। जोड़ आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि यह जो क्वेश्चन है यह आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन आपका कहता है, आप लिख सकते हैं कि 4/5 धन 2/5। ठीक है, 4/5 धन 2/5। अब इसे आप हल कैसे करेंगे? यह तो मैंने कहा यार एक छोटा सा बच्चा जब होगा वह भी हल कर देगा। देखिए अगर ऐसे भिन्न दी जा रही है जिनका अंश बराबर हो, सॉरी हर बराबर हो, ऐसे भिन्न अगर दी जा रही है जिनका हर बराबर हो तो आप ऊपर वाले अंक को जोड़कर हर वाला अंक वैसे जाके आप लिख दीजिए। जैसे 4 2 6 आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, 4 धन 2/5 बराबर 4 2 6/5। यही आपका आंसर है 6/5। नहीं तो अगर आप यह स्टेप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधे आंसर ही लिख देते हैं, तब भी कोई बात नहीं है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को यह क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस पर मैं और आपको करवाता हूं। एक क्वेश्चन क्या, मैं इस पर 3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और तीनों अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग चीजें होंगी, आप समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में सिर्फ इसी तरह से पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन 2/10 लिख दीजिए धन 2/10। ठीक है, यहां आप कुछ और लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए। इतना आपने लिखा। जब आपने इतना लिख दिया, ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, यह स्टेप आप छोड़ दीजिए। आप इतना अगर समझ गए तो यह स्टेप इसमें छोड़ दीजिए। 8 2 10 हो गया, 10/10 हो गया। ठीक है, जब 10/10 हमारा हो गया तो दोस्त इसे आप काट दीजिए, इसका पूरा मान 1 आ जाएगा। ठीक है, यही आपके एग्जाम में दिया रहेगा, आपको यहां तक ले जाना है। अगर मान लीजिए बहुविकल्पी में दे रहा है, अगर बहुविकल्पी में अगर सपोज दैट अगर बहुविकल्पी में आ जाता है, अगर यह ऑप्शन में नहीं है तो यह रखा जाएगा। आप अगर ऐसा नहीं जानते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप गलत कर देंगे, नहीं तो दोनों तो नहीं रहेगा। ठीक है, यह भी अगर ऐसा संभव नहीं है कि एग्जाम्पल में ऑप्शन में आपके यह भी रखा रहे और यह भी रखा रहे, अगर रहेगा तो चाहे यह रहेगा और चाहे ये रहेगा, दोनों में से सिर्फ एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसे भी आपने समझा होगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पर और हम रखते हैं आपके, और यह जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं यह 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, समझेंगे आप। जैसे 3/5, देखिए 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन 3/5 धन ब्रैकेट में करेंगे 2/5। ठीक है, ब्रैकेट बंद यहां कर दीजिए। अब समझिए आप, इन दोनों का हर तो सेम है। ठीक है, इन दोनों का हर भैया सेम है, लेकिन समस्या हमारी यहां यह है कि यहां प्लस है और यहां माइनस रखा गया है। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा उस पर डिस्कशन किया हुआ था इन चिन्हों के बारे में। अगर प्लस और माइनस का चिन्ह है, ठीक है, अगर हम प्लस और माइनस के चिन्ह का हम गुणा करते हैं तो वहां हमारा आता है माइनस। आप लिख दीजिए 3/5 माइनस 2/5।
5 कर दीजिए। इतना जब आप करते हैं तो आप सीधे सीधे 1/5 लिख दीजिए, यही आपका आंसर आ जाता है। अच्छा एक चीज जानिएगा, यही चीज आपके घटाने में भी आती है, ठीक है, यही चीज आपके घटाने में, यही आप माइनस कर दीजिए। 4 में से 2 को आप घटा देंगे तो यहाँ 2/5 आ जाएगा। यहाँ आप करेंगे तो 8 में से हम 2 को घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6/10 आ जाएगा। जैसे यहाँ जोड़ा जाता है वैसे प्रक्रिया आप माइनस में भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और हम करवाते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन अभी से छोड़िए, अब चलते हैं हम अपने घटाव वाले पोर्शन पर कि घटाव हमारा क्या कहता है। चलिए देखिए हम इसे इरेज करते हैं, इस चीज को हम यहाँ छोड़े हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो दोस्त लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, बाद में आप लिख लीजिएगा, लेकिन खैर आप अभी से समझते हुए चलें। देखिए एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जैसे दे दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन अगर दे दिया जाए 3/4 और यहाँ 4 लिख दिया जाएगा, सिर्फ 4 लिख दिया जाएगा, ठीक है, और 15/8 और 15/8 को जोड़िए, ठीक है, जोड़िए 15/8 को जोड़िए। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप क्या करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यह तो बटे में नहीं लिखा है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, यह 3/4 है और यह सिर्फ 4 लिखा गया है, यहाँ 15/8 लिखा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जिसके नीचे हम बटे का चिन्ह नहीं लिखे हैं, तो हमेशा एक चीज जानिएगा कि उसके नीचे भैया हमेशा /1 होता है, कोई भी संख्या दी रहे। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ 4 ही हो, यहाँ 10 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 50 भी दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस समस्या हमारी यहाँ ये होती है कि इसके नीचे सदैव 1 होता है, आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इसे भी आप समझ गए होंगे। अच्छा अब इसे हम हल कैसे करेंगे, यह जोड़ने के लिए बात हो रही है, तो आप करेंगे 3/4 धन 4/1, यहाँ प्लस करेंगे 15/8 हुआ, ठीक है। इतनी बातें हमारी हुई। अब आपके मन में यह डाउट उठ रहा होगा दोस्त, यहाँ तो जो हर है यह सेम नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, आ रहा है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल इसका हर सेम नहीं है, तो हम करेंगे भैया इनका और इनका हम लासा निकालेंगे, ठीक है। लासा तो इनका भी निकालते हैं, लेकिन हम एक का कोई लासा होता ही नहीं है, इसलिए हम इनका और इनका लासा निकालेंगे। अगर यही हमारा 2 होता तो 2 का भी हम एलसीएम निकालते, ठीक है। मैंने एलसीएम आपको पढ़ाया है और एलसीएम आप स्वयं देख सकते हैं। मैं एलसीएम निकाल के यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो पहले आप वहां देखिए। चलिए देखिए, अगर इनके हम एलसीएम की बात करें तो दोस्त इनका एलसीएम हमारा आता है 8, ठीक है, इनका एलसीएम हमारा आएगा 8। और आप इस तरह से पाई खींचिए, आपने इस तरह से पाई खींचा और 4 दूनी 8 होता है, आप इनमें भाग करिए, ठीक है। 4 दूनी 8 होगा, 4 से 8 में भाग किए, भागफल 2 आया और यही 2 का गुणा हम 3 में कर देते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हुआ। कहने का मतलब यहाँ है 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8, भागफल 2, 2 का हम 3 में गुणा किए, 6 हमारा आया, और 1 का हम 8 में जब भाग करेंगे तो यहाँ 8 ही आएगा, ठीक है। अरे 1 8 8 हुआ कि नहीं हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल हुआ, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। जब आप 4 दूनी 8, 2 3 6 हुआ, ठीक है। जब आपने ऐसा किया तो 1 8 8 हुआ, ठीक, 8 इसका भागफल आया। अब 8 चौक क्या करेंगे, 32 करेंगे, ठीक, और यहाँ प्लस करेंगे, फिर 8 1 के 8, यहाँ तो 15 है, ये है, यहाँ 15 लिख दीजिए। अब इसे आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पर हमारा आएगा 32 6 38 हुआ, ठीक है। 32 6 38 और 38 15, 8 5 13, 38 और 15, 8 5 38 और 15, यहाँ आप जोड़िए, 8 5 13, 3 1 4 1 5 हुआ, 53/8, 53/8 यह संख्या किसी से नहीं कटेगी। अगर आप इसे सरलतम रूप में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्त यह संख्या किसी से कटेगी ही नहीं, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं। आप जो है अगर मिश्र भिन्न में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहें इसे 8 6 48, 8 7 56, 6 सही 48 49 50 51 52 53, 5/8, 8 6 48, ठीक,
8 छक 48, 48 5 53/8 हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, मैंने आपको घटाव भी बताया उसी में, और मैंने आपको क्या बताया, जोड़ भी बताया। दोनों प्रक्रिया को मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब हम बात करते हैं गुणा क्या कहता है, भिन्न का गुणा क्या कहता है और कैसे हम उसे हल करते हैं। चलिए, उसको भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आप उसे स्वयं करेंगे, और करके भैया जब नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट करेंगे, मैं फिर से वहां से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में दिया जाए आपसे कि 1/2, 1/2, 1/4 और 1/6 का गुणा करें, गुणा करें। ठीक, इतना आपको दिया जाए। यह क्वेश्चन आपका कहता है कि मैं गुणा पर चर्चा कर रहा हूं, 1/2, 1/4 और 1/6 का आप गुणा करें। आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे, अब इसे आप लिख लीजिए पहले, 1/2 गुणे 1/4 गुणे 1/6, ऐसे आपने लिखा। ठीक है, हमारा गुणा का नियम कहता है, अगर भिन्न की हम बात करें, हमारा गुणा का नियम कहता है कि अंश वाला अंश में गुणा करिए और हर वाला हर में गुणा करिए, वह आंसर हमारा 1 आता है। ठीक है, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर भैया हमारा 1 होगा, और 4 दूनी 8, 8 छक 48। ठीक, 8 छक 48, यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इस पर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद मैं चलता हूं अपने भाग वाले क्वेश्चन पर कि हमारा भाग क्या कहता है। जैसे अगर दिया जाए 2/8 गुणे 4/2 गुणे 5/1 का गुणा करें। ठीक, यह क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। देखिए, आप सीधे सीधे 5, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 आपका हुआ। अब 8 दूनी 10 हो गया। ठीक, इसका गुणा और इसका गुणा आप करिए, इनका और इनका, इसी तरह से इनका गुणा करेंगे, इनका और इनका, इनका गुणा करने के बाद यहां आप लिख दीजिए। और हमने यही प्रक्रिया यहां किया, 4 दूनी 8, 8 5 40 और 8 दूनी 16, यहाँ 16 होगा। ठीक है, यहाँ 16 होगा। अब अगर आप इसे काटना भी चाहते हैं तो बिल्कुल आप काट सकते हैं, काटने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 5 40, बिल्कुल। देखिए, 2 से आप काटिए पहले, यहाँ होगा 20 और यहाँ होगा 8। ठीक है, आप चाहे होते तो डायरेक्ट 8 से भी काट सकते थे, लेकिन मैं सिर्फ 2 से भैया इसलिए बताता हूं कि आप बेसिक सीख रहे हैं, पहले आप बेसिक से सीखना चालू करें, उसके बाद अपर लेवल में चलिएगा। अगर 8 से काट देते तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। फिर यही देखिए, 2 चौक 8 हुआ और 2 दहम 20, और यहाँ काटिए, 2 दूना 4, 2 5 10, 5/2 हमारा आंसर आया। ठीक है, और यही अगर हम अभी काटते 8 से, ठीक है, अगर 8 से काटते तो 8 दूनी 16, 8 45 और 8 दूनी 16, देखिए आंसर आया कि नहीं आया, 5/2, 5/2 आया कि नहीं आया। आप कहेंगे बिल्कुल आया। यही चीज मैं बता रहा हूं कि चाहे जैसे आप काटते हैं, चाहे इधर से काटिए चाहे उधर से काटिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए, अब मैं भाग की संकल्पना के बारे में बात करता हूं कि भैया भाग को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, भाग वाले में थोड़ी सी टेक्निक होती है, आप उस टेक्निक को समझ जाते हैं तो हमेशा कभी गलत ही नहीं होगा आपका। चलिए, अगर हम भाग की बात करें, जैसे भाग वाले पर अगर हम कहें आपसे, आप लिख सकते हैं 5/7 भागे 6/7, 5/7 भागे 6/7 को हल करें, हल करें। चलिए, देखिए, मैं इस पे 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, दूसरे क्वेश्चन के बाद हमारा वीडियो समाप्त होगा। आप कमेंट कीजिएगा कहीं आपको समस्या होगी तो। ठीक है, देखिए, लिखा है कि 5/7 और भागे 6/7 को हल करें। आप कैसे करेंगे, आपके मन में यह बिल्कुल विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि मैं इसे कैसे करूं, सीधे मैं इसमें भाग कर दूं और इसमें भाग कर दूं। आप ऐसा कदापि गलती मत कीजिएगा दोस्त। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आप लिख दीजिए 5/7,
इस पूरी संख्या को आप ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ आप गुणा कीजिए। ठीक है, यहाँ आप गुणे का चिन्ह कीजिए। आप कहेंगे आप यहाँ तो भाग है, आप गुणा कर रहे हैं। बिल्कुल यही नियम हमारा कहता है कि अगर आप भिन्न का भाग कर रहे हैं तो अगर भिन्न के भाग को करते समय जो पहली संख्या आप स्वयं वैसे लिख दीजिए, दूसरी संख्या को आप पलट दीजिए, आप गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसे आप ऊपर ले जाइए और इसको आप नीचे लेके चले आइए। जैसे गुणे 7/6 हो गया, इनका गुणा इनका कर दीजिए, 7×5 = 35। ठीक है, 7×5 = 35 और 7×6 = 42, 7×6 = 42 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप समझ गए होंगे। इसे आप काट भी सकते हैं, कटने में किससे कटेगा, किसे, देखिए अगर हम बात करें आपसे इसे हम कैसे काटेंगे तो आप जरा सा बताएंगे। कटेगा यहाँ हमारा 6×5 = 30, 7×5 = 35, 7×6 = 42। 7 से इसे हम काट सकते हैं, 7×5 = 35 और 7×6 = 42। यह हमारा आंसर होगा 5/6। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पे मैं और कराता हूं आपको, और वह भी एक क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के तौर पर। दोस्त आप कमेंट कीजिएगा उसका आंसर। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, थोड़ी सी उसकी प्रकृति बदली जाएगी। और क्वेश्चन अगर कहा जाए 7/12, यहाँ आप लिखेंगे 7/12, यहाँ आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, गुणे 3/2, गुणे 3/-2 करेंगे, यहां आप ब्रैकेट लगा देंगे। अब सवाल इस बात का है, ठीक है, सवाल अब इस बात का है भैया कि यहां तो चिन्ह ही परिवर्तन हो गया। ठीक है, यहां गुणा है, मैं भाग की संकल्प बात कर रहा था, लेकिन अगर सवाल आ ही गया है तो इसे आप समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, भाग तो आप समझ ही गए होंगे। आप चिन्ह को वही ये वाली संख्या पलट दीजिए, वही आप गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, देखिए यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, माइनस माइनस का गुणा हमेशा भैया प्लस होता है। ठीक है, यहां आप इसे सीधे सीधे ऐसे ही काट दीजिए, इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप इनका गुणा कर दीजिए, 7×3 = 21 हो गया और 12×2 = 24 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब यह तो कटेगा नहीं। ठीक है, यहां नहीं कट जाएगा, 3×7 = 21, 3×8 = 24, 3×7 = 21 और 3×8 = 24, 7/8 यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा और लास्ट क्वेश्चन यही हमारा रहेगा भिन्न की संकल्पना में। ठीक है भैया, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने के कारण वीडियो भी बड़ा होता है, मुझे इस चीज का खेद रहता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि कहीं भी आपका कुछ भी छूटे ना, यह कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन इस पर लिखेंगे, -6 हमारा 25 है, भागे 6/25 भागे 2/5 प्लस 4/5, 2/5 प्लस 4/5 हुआ। ठीक है, अब जरा सा समझिएगा आप। अब भैया एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको ध्यान इसमें क्या देना है, थोड़ा सा आप विचार करेंगे दोस्त। यहां प्लस है, सॉरी यहां भाग है और यहां प्लस है। अब बात तो आपके समझ में आ रही होगी, यहां तो गड़बड़ हो गया, घालमेल हो गया, लेकिन कहीं भी आपको समस्या होने की जरूरत नहीं है। यहां आप लिखेंगे 6/25, मैंने कहा है आप पहले अंक को उसी तरह से लिख देंगे। यहां आप गुणे का चिन्ह करिए, इसे आप पलट दीजिए, यहां आप लिखेंगे 5/2 और यहां आप इसी तरह से 4/5 कर दीजिए। ठीक, इतना आपने किया। अब क्या करेंगे आप इनको भैया काट दीजिए, 5×1 = 5 और 5×5 = 25 कर दीजिए, और 2×1 = 2, 2×3 = 6 कर दीजिए। आपने किया ऐसा, आपने बिल्कुल किया। अब क्या बचा, यहां बचा 3/5 माइनस हमारा 3/5, फिर यहां देखिए प्लस बचा है 4/5, 3/5 प्लस 4/5। लेकिन समस्या हमारा यहाँ है कि हम माइनस का चिन्ह लगा है, आपको उससे घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है, आप उसी तरह से लिख दीजिए। और यहाँ आप करेंगे, देखिए अगर इस तरह से आ रहा है तो आप करेंगे, लिख दीजिए -3 और यहाँ +4/5। मैंने यह क्वेश्चन आपको बताया है, अगर हर सेम हो तो आप इस तरह से लिख देंगे। अब जरा सा आप विचार करें, माइनस और प्लस का गुणा भैया हमेशा माइनस होता है। ठीक है, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। जब आप इनमें से घटा देंगे तो 1/5 आ जाएगा और यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है,
देखिए, आपको अगर भैया समस्या है, कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा अभी एक लेक्चर इस पे बचा हुआ है, वहां भी आपको सारी चीज़ों को मैं क्लियर करने का प्रयास आपका कर दूंगा। यदि अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको सारी चीज़ों का जो है डिफाइन करके अच्छे से मैटर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, धन्यवाद।